बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मशा मअ ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमा शुक़ैद सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवे नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता इश्क़ा चरी बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदीन, बिलखुसूस सरपरस्त आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत बक़ियतुस सलफ़ क़ाज़ी मोहम्मद महमूद क़ादरी आवानी साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना, दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ गुजरात और जर्नैल अहले सुन्नत इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम सय्यदुस सादात जनाब हज़रत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना, अमीर कराची बिरादर मुकर्रम जनाब अल्लामा रज़ी हुसैनी नक्शबंदी साहब और PS 88 के उम्मीदवार बिरादर मुकर्रम जनाब सैयद काशिफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, ज़िम्मेदारान, कारकुनान और दूर नज़दीक से आने वाले उशाकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 73 साल से हम इस मुल्क में एक ही सिलसिला देख रहे हैं। जो भी बंदा उनको हम आईन साज और कानून साज असम्बली का मेंबर बनाते हैं, उन्होंने हमेशा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पस से पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की बात की है, नालियों की बात की है। हालांकि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना कतई इसका ये मकसद नहीं था। अगर आप तारीख उठाकर देखिए तो हिंदुस्तान में ये सब कुछ मौजूद था। हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स भी थे, हिंदुस्तान में हमारे अकाबिर की कारोबार भी थे, घर भी थे, उधर उनके लिए कोई और मसाइल भी नहीं थे। ये सब कुछ उधर ही मौजूद था, मगर फिर भी लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। 70,000 माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई और 2 करोड़ हमारे मुसलमानों ने अपने तैयार घर बार छोड़े। वो इस वजह से नहीं कि उधर अस्पताल नहीं थे, इधर अस्पताल बनेंगे, उधर पुल नहीं थे, इधर पुल बनेंगे, उधर रोड नहीं थे, इधर रोड बनेंगे, उधर हमारे लिए और कोई सिस्टम नहीं था जिंदगी का, इधर सिस्टम बन जाएगा। नहीं, वो सब कुछ इससे भी बेहतर मौजूद था, मगर फिर भी कुर्बानियां होती रही। इस वजह सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि सबके दिल में यही था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा। मगर अफसोस की बात है कि 73 साल से अभी पिछले दिनों
पाकिस्तान के अभी साबिका जो वजीर दाखिला थे, उन्होंने पठानों के खिलाफ कोई बात की थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने, इस पर पठान सरापा एहतजाज थे। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ बात हुई है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। तब एक उधर की मकामी पार्टी ANP ने ऐलान किया कि हम सुर्ख कपड़े पहनकर इस्लामाबाद जाएंगे और उधर इस्लामाबाद में हम धरना देंगे और हम उसकी इस्तीफा का मुतालबा करेंगे कि हमारी पठानों की इज्जत पर बात हुई है, ये माफी मांगे और माफी ना मांगे तो ये मुस्ताफी हो जाए। तो मैंने एक अपने मेरे दोस्त है और उधर वो अच्छे जिम्मेदार है, मैंने उसको कहा यार अपनी मशर को कह देना, अपने लीडर को कह देना कि इससे पहले फ्रांस ने एक बात की है और वो हुजूर की इज्जत पर की है, जिसके कदम की खाक से भी पठान तो क्या पूरी दुनिया की इज्जत है उस खाक पर भी कुर्बान। जहां मेरे सरकार ने सिर्फ एक बार अपना कदम मुबारक रखा तो उन्हें कह देना कि उधर भी उसके लिए भी जाना है, उसके लिए भी आवाज उठाना है। उसने कहा नहीं, ये हमारे मंशूर में नहीं है, ये हमारे दस्तूर में नहीं है। मैंने कहा खाक हो जाए वो मंशूर जिसमें हुजूर की इज्जत की बात ना हो, आ जाओ लब्बैक की तरफ जिसका मंशूर आगे भी पीछे भी इस तरफ भी उस तरफ भी जिधर भी जाए मंशूर सिर्फ है की है कि उन्हें माना, उन्हें जाना। नरक का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा हमें तो अपनी इज्जतों की और लिसानियत की इन बदबूदार नजरियों की नफी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने की है। वो तो जब उनका भी नारा लगता था तो आप फौरन मना फरमाते और फिर आगे से अपना तारुफ यूं पेश करते, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंक के शोर मचावे। खुदा की कसम उनके मर्तबे को, उनकी मकाम को लाखों और करोड़ों सलाम, जिनको सरकार ने अपनी नौकरी के लिए चुन लिया था। आप हमेशा फरमाते थे मालिकों के यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जिनको मालिक अपनी नौकरी के लिए चुन ले फिर उनकी किस्मत का मेराज है कि वो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन जिन्होंने अपने इस हाल में हुजूर की इज्जत आबरू पर पहरा दिया और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा प्लेटफॉर्म अता किया। आज मैं इस धूप में आपको देख रहा हूँ, इस धूप में आपको मैं देख रहा हूँ। खुदा की कसम जलसे सियासी इस तरह नहीं हुआ करते, वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मांगते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे वो अपने लिए बड़ी सहूलियात मांगते हैं। मगर आप अपने गाड़ियों में आए, यहाँ धूप में सुबह से बैठे और जब तक कायदीन यहाँ पर है सलात सलाम नहीं पड़ता, आप यूं बैठे रहेंगे। वल्लाह ये तो तारीख में लिखा जाएगा कि एक वक्त वैसे ऐसा भी आया जब कोई एक मफादात के लिए बगैर मफादात के, बगैर किसी दुनियावी लालच के एक कदम जाने के लिए तैयार नहीं था। उधर एक तंजीम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत याफ्ता ऐसी भी आ गई जिन्होंने कहा हुजूर आप हुक्म तो दे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर यहाँ से या यहाँ से काटना है, आप हुक्म दे, हम हर मैदान में निकलने के लिए तैयार हैं। इन जवानों की नवीद अल्लामा इकबाल सुना के करे थे। आपने फरमाया था निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से वो शेर पर होशियार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के वो शेर होशियार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अब बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी असल की तरफ लौट रहा है। जिसके लिए पाकिस्तान बना था तो निजाम मुस्तफा के लिए बना था। पाकिस्तान के लिए असलाफ ने इतनी कुर्बानियां दी थी तो उसी वक्त एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अरे जोर से बोलिए ताकि उनके ऐवानों में जिन्होंने पूरे सिंध में हमें लोग सुनाते हैं ये दास्तानें कि कोई बंदा अपनी मर्जी से जब इस्लाम ले आता है, कोई हिंदू कोई और अपनी मर्जी से इस्लाम ले आता है और फिर ये इनके पीछे जिस तरह पड़ जाते हैं कि ये बंदा क्यों आपके हाथ पर इस्लाम ले आया, तो उन लोगों को शर्म नहीं आएगी कि वो ऐसे लोगों को फिर से असम्बली भेज दे। अभी इंशाअल्लाह ताला हुजूर के गुलाम बेदार हो चुके हैं।
आपने बुत परस्तों को नहीं, आपने बुत शिकनों को आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह। इसलिए असलाफ ने नारा लगाया था और ये नारा आप इंशाअल्लाह ताला असेंबली के ऐवानों में भी गूंजेगा और ये नारा पाकिस्तान की गली गली और कूचे कूचे में फिर से गूंजेगा और पाकिस्तान फिर से अपने असल की तरफ लौटेगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा की जरब बहुत ऊंची आवाज में जोश के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूरी रियासत क्या होगा। इसलिए आज इंशाअल्लाह हमने दिखाना है, ये एक्सिट की बात नहीं है, ये बात है नजरिया की, ये बात है जमीर की। जब कोई बंदा चंद टक्कों पे, चंद पैसों पे अपना जमीर बेच दे, फिर वो ये फरियाद ना करे कि या अल्लाह हमें जालिम हुक्मरानों से निजात दिला दे। ये तो मेरे मुस्तफा, ये तो मेरे रब का असलूब और तरीका है और कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तब तक आपके तकदीर नहीं बदलेगा जब तक खुद आप अपने तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अब हालिया ने पाकिस्तान ने अपने तकदीर का फैसला करना है। जिन्होंने आगे बुत परस्तों को, उन्होंने आगे जिन्होंने पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा का रास्ता रोका, क्या उनको आगे लेकर जाना है या मोहम्मद अरबी के गुलामों को लेकर आगे जाना है। इंशाअल्लाह ये फैसला आपने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े इस पे बतौर तादीस नेमत में अर्ज करूंगा कि उस मर्द कलंदर ने, उस मर्द दरवेश ने दाराउ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बोए असदुल्लाही और आईने जमा मर्दा हक गोए व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। वो मर्द कलंदर जो व्हील चेयर पर बैठा और जमाने के हर जालिम और जाबिर से टक्कर ली, और वो भी इस अंदाज से, बखुदा रियासती जुल्म जबर का मुकाबला आसान नहीं है। मगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बता दिया कि जब हुजूर केश की पावर और ताकत हो तो जमाने की हर फिरौन के साथ यूं टक्कर लिया जाता है कि उनकी वो सारी ताकतें दम तोड़ जाती है और मोहम्मद अरबी के गुलामों को अल्लाह फतह और कामयाबी से हमसे लाता है। इसलिए आपने पोलिंग के दिन सबसे पहले मरहले में अपने घर से निकलना है, हर किसी ने हर जगह से, और अपने हलके में पहुंचना है और जगह जगह पर जाकर जो सबसे अहम तरीन दिन होता है वो पोलिंग का दिन होता है। आपने अगर उसी दिन कोशिश की, वल्ला आपको उसी वक्त उसी दिन भी नतीजा बहुत मुख्तलिफ मिलेगा। आप सब ने टाइम उसी दिन आपने नींद नहीं करनी है, सुबह आराम से जो है ना आपने इंशाल्लाह फिर रात को करना है, सुबह आपने टाइम से निकलना है इसी जज्बे के साथ कि ये मेरे जो वोट का पर्ची है ये कोई आम वोट नहीं है, ये मैं अपना वजन उस पलड़े में डाल रहा हूं जिसके बारे में मेरे करीम आका ने फरमाया, मन कसर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम। जिन्होंने अपना वजन किसी जमात में डाला तो वो उसी में से है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ निकलना है कि मैं जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ अपना वजन शामिल कर रहा हूं और मैं उसकी तकसीर का और उसकी ज्यादती का सबब बन रहा हूं, वो जमात है हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का, वो जमात है हुजूर के गुलामों का, वो जमात है मुमताज कादरी शहीद का, वो जमात है फैजाबाद के उस नौजवान शुहदा का जिन्होंने आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाकर सीने पर गोलियां खाई। ये उन्हीं की जमात के जिस पर मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों को हमेशा फख्र रहेगा। ये जमात है यमामा के शुहदा के जानशीनों का, ये जमात है खलीफे बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फिक्र के अमीनों का, ये जमात है खालिद इब्न वलीद के बेटों का, ये जमात है सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का, ये जमात है गाजी अल-मुद्दीन का, ये जमात है उन जवानों का जिन्होंने अपने आप को हुजूर के दीन के लिए पेश किया। अगर आप उसमें अपना वजन डालेंगे, अपना ताउन करेंगे, अपने आप को शामिल करेंगे तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया
फिर उसी दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, फिर उसी दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और हर कोई अपने पसीने में शराबोर होकर फरियाद करेगा। उसी दिन एक जमात ये भी होगी कि मेरे करीम आका कि उस अलम और झंडे के नीचे, मेरे मुस्तफा करीम के झंडे के नीचे जमा होगी। अगर आपने इस नियत के साथ जाना है तो मैं उन अपने दोस्तों को भी दावत फिक्र दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि माशर के दिन आप उन लोगों के साथ उठे जिन्होंने दीन का रास्ता रोका, जिन्होंने खत्म नबूवत पर हमले किए, जिन्होंने नामोस रिसालत पर हमले किए, जिन्होंने कादियानियों को मुशीर लगाया, जिन्होंने कादियानियों को रिलीफ दिया, जिन्होंने आसिया मलूना को रिहा किया, जिन्होंने सिंध में इस्लाम के खिलाफ कवानीन बनाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हशर उधर भी उनके साथ हो तो ठीक है, फिर कोई रिश्ता नहीं, बहुत सादा है कौसर, उसूल दोस्ती अपना जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। और अगर आपने क़यामत के दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ, महमूद गजनवी के साथ और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ निकलना है तो आ जाओ काफिला अजीमत तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की तरफ, क्योंकि बरोज़ माशर भी हमारे कायद हमें पैगाम देकर चले गए और वो पैगाम ये था कि हम रोज़े हशर, हम सोए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। इसलिए बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ जलसों और जुलूसों से नहीं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर PS 88 में अमलन इंशाअल्लाह ताला आज से मुकम्मल तौर पर काम करना है, घर घर जाना है, मेरे मुस्तफ़ा करीम का पैगाम देना है, आपके दीन का पैगाम देना है, नजरिए पाकिस्तान का पैगाम देना है और इंशाअल्लाह ताला फिर वो वक्त दूर नहीं। हमने नतीजा तो अल्लाह पर छोड़ा है, मगर हम खुशकिस्मत है और मैं अभी से कह रहा हूँ यहाँ सारी कराची सिंध की क़यादत मौजूद है और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में, कि हमारे वहमो गुमान में भी ये नहीं है कि जीतना किसने है और फिर हारना यानी वोट की ज्यादती। उसी दिन किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको कम मिल रहे हैं, बखुदा हमने जिस दिन नजरिया की बुनियाद पर इस मैदान में कदम रखा है उसी दिन हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने नजरिए के बुनियाद पर, हमने गली कोचे नहीं, हमने निज़ाम की बदलने की बात की है। जिस निज़ाम में हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिस निज़ाम में वो जब अपने घर में पूछते हैं कि मुझे मीठा चाहिए, आपकी बीवी फरमाती है कि नहीं आज तो नहीं है। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सामने ले आया तो आपने कहा ये कहाँ से लाई, तो आपने फरमाया बीवी ने कि मैंने कुछ पैसे जो आपकी तनख्वाह से बचा के रखे ताकि आपको कुछ मीठी चीज की जरूरत हो तो वो मैं खिला सकूं। आपने वो छोड़कर सीधा बैतुल माल गए और बैतुल माल वाले से कहा मेरी तनख्वाह से इतना कम कर दो, इस पर गुजारा होता है। हम उस निज़ाम की बात करते हैं कि जब हजरत उमर फारूक मिंबर शरीफ पर बैठकर फरमाते हैं, खुतबा इरशाद फरमाते हैं इस्माऊ रहिमकुमुल्लाह, तो एक सहरा से आए हुए सहाबी उठते हैं, फरमाते हैं वल्लाहि ला नस्माउ वला नुतियो, बखुदा हम ना आपकी ताबेदारी करेंगे ना हम आपकी खुतबा सुनेंगे, फिर पहले हमें एक चादर की हिसाब दो। आपने फरमाया अल्लाह पर रहम करे, वो क्या बात है कि आप मेरी खुतबा को नहीं सुन रहे? तो साहबी ने फरमाया कि यमन से जो माल गनीमत की चादरें आई थी वो एक एक तकसीम हो चुकी है, लेकिन आपके वजूद पर मैं 2 चादरों को देख रहा हूँ।
एक चादर का हिसाब पहले दे देना, फिर उसके बाद आपने खुतबा सुनाना है। ये है इस्लाम जो एक चादर का भी हिसाब रखता है। ये है इस्लाम जो कौम के सामने ये नहीं करता कि मैं तो बादशाह हूं, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे नाम से तो रूम डरते हैं, ईरान डरते हैं, आप बैठ जाओ। नहीं नहीं, आज हम इंस्पेक्टर से हिसाब नहीं ले सकते, MPI में से हिसाब नहीं ले सकते, मगर उन्होंने कहा इसका जवाब मेरा बेटा हजरत अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो उठ जाते हैं और कहते हैं हाँ, चादर मुझे भी हक मिली थी, मेरे बाबा को भी हक मिली थी, लेकिन मेरे बाबा को जरूरत थी, मेरे बाबा को जरूरत थी तो मैंने अपनी चादर अपने बाबा को अता की है। तब आपने फरमाया अल आन नस्मा व नुती, अभी मैं आपकी ताबेदारी भी करूंगा, खुतबा भी सुनूंगा। हम आपको उस इस्लाम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जहां पर जुल्म ना हो, जहां पर हमारे मुंतखब अमीर, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी ने अपने बाबा के जनाजे पर पहले दिन फरमाया था इंशाअल्लाह हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर मजलूम के साथ होंगे और हर जालिम का हाथ रोकेंगे। इसी नजरिए के साथ इंशाअल्लाह हम हर मैदान में रहेंगे, चाहे 16 फरवरी हो, चाहे 17 फरवरी हो, चाहे जो भी हो, इंशाअल्लाह हमें अमीर हुक्म देंगे और हम अपनी तन मन धन की कुर्बानी के साथ इंशाअल्लाह हर मैदान